फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त जैसे कि जानते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दोस्त बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लाया हूं जो कि हिस्ट्री का टॉप सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन है। दोस्त आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो चलिए जानते हैं आज 30 टॉप क्वेश्चन का जो है डिटेल विश्लेषण के साथ जो है इस क्वेश्चन को मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो यहां आप लोग देखते होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि दोस्त की निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम जो है क्या होगा। तो इसमें गवर्नर जनरल यहां आप लोग को गवर्नर दिख रहा होगा, तो इसका कालक्रम क्या है। तो देखिए ये जो अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1758 ईस्वी में ये बनता है। तो पहले ये आता है, लेकिन सबसे पहला जो है ए नंबर होगा। तो ए जो है एक में है, उसके बाद जो है दूसरा जो कि वंशी टाट है, उसके बाद वारिंग हेस्टिंग आता है और कार्टियर आता है। तो इसी क्रम में ये लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का मूल राज क्या था। तो भारत में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आता है तो ये क्यों सफल हो जाता है। तो देखिए भारत में बहुत सारी समस्या थी, तो इसी कारण तो पहली समस्या इसमें अगर हम बात करें तो भारत में जो था क्या था, राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी। तो भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई थी। अगला अगर हम बात करें तो कंपनी की सेना को जो है पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में इससे प्रशिक्षण मिल चुका था और उसके पास जो है आधुनिक हथियार थी। तो इसी के कारण अगर हम बात करें 1757 के युद्ध हुआ था। इसी तरह 1700 जो है 64 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1707 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो इन सारी युद्ध में जो है अंग्रेज जीत जाते थे। तो उसके पास क्या थे, तो आधुनिक हथियार थे। जो भी सेना थे तो उसको जो है नियमित वेतन देते थे। तो ये सारे कारण हो सकता है। और इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय सैनिकों में जो है राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव, तो ये सारी कमी के कारण जो है क्या था, तो भारत में इन सारी व्यवस्थाओं की कमी थी। तो जिसके कारण जो है दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, सफलता मिल गई। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त में से तीनों या उपर्युक्त से सभी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में जो है इंडियन पिनल कोड सी यानी कि आईपीसी जो है, आईपीसी यहाँ सीधी मैं लिख देता हूँ, आईपीसी, सीआरपीसी और जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये जो है पारित किए गए। तो कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में ये पारित किया गया था। तो अगर हम बात करें तो ये जो है आईपीसी जो है कब पारित हुआ था। तो सबसे अगर पहले बात कर लेते हैं कि आईपीसी जो है 1862 ईस्वी में आता है। और इस समय गवर्नर यानी कि वायसराय कौन थे, कैनिंग थे। कैनिंग जो है इसी समय वायसराय थे। तो इसी के समय पारित हुआ है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि मेयो से। तो मेयो जो है इससे क्या क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी तो किस गवर्नर के समय में हुई थी। तो आंसर क्या होगा, मेयो होगा। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत जो है किससे हुआ था। तो नियमित जनगणना की शुरुआत किससे, रिपन के काल में 1881 ईस्वी में हुआ था और मेयो के काल में 1872 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। और यहाँ से डलहौजी से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो डलहौजी से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में रेल जो है शुरुआत हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में। तो ये भी डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। तो ये जो है सारी घटना को याद रखना। और 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो 1857 का क्रांति जो है किसके समय हुआ था, तो कैनिंग के समय में। अगर बात करें डफरिन, तो डफरिन से एक क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस जो है किसके दिमाग की उपज है। तो ये किसके है, डफरिन के है। ये डफरिन के है। और पूछता है कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तब आंसर क्या हो जाएगा, डफरिन हो जाएगा। तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
आइए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसे भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो अभी बताए हैं कि डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो था कौन था, डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुआ था। यहाँ से और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो 1829 का डेट आप लोग को याद होगा। 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो राजा राम मोहन राय को जानते होंगे। इसी के सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में जो सती प्रथा था तो इसको अंत किया था। किसके सहायता से, तो राजा राम मोहन राय के। तो इसका एक समाज है जो कि फेमस, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, याद रखना। आइए अगला, अगर हम कैनिंग की बात कर चुके हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने या ठगी, और साथ ही जो है ठगी प्रथा जो था, ठगी प्रथा भी प्रचलित था, तो इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो अभी बताएं हैं कि सती प्रथा जो कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा अंत किया गया था। ये इस समय कौन थे, गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वो व्यक्ति है जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। लेकिन पूछता है बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो भारत का प्रथम वायसराय पूछता है कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय, तो आंसर होगा कैनिंग होगा। तो इन सारी पॉइंट्स को आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, सारी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो सीधी सी बात है कि अवध जो है, अवध के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना अवध के संस्थापक जो था ना, स्वादत खां या बुरहान उल मुल्क था। याद रखना, इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में पूछा गया है, CDS 2014 का ये क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया, और वे बाद में बक्सर युद्ध में जो है अंग्रेज से पराजित हुए थे। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, आप लोग को इसको इंपॉर्टेंस लगा लीजिएगा। क्वेश्चन BPSC में इसी तरह का पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर अगर हम बात करें जहांदार शाह की, तो ये नहीं होगा। अगर बात करें फर्रुखसियार की, तो फर्रुखसियार भी इसमें नहीं होने वाला है। मोहम्मद शाह, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो था यही था जो कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो पलासी का युद्ध हुआ था, तो पलासी के युद्ध उस समय मुगल सम्राट कौन थे। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि पलासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी। कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन ये पूछता है और कि पलासी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना पलासी किस राज्य में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना ये भागीरथी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे पलासी स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो अब इसमें अगर हम बात करें सवाल की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो पलासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे। तो उस समय मुगल सम्राट की बात करें तो वो कौन था, अजीजुद्दीन आलमगीर था। कौन था, अजीजुद्दीन आलमगीर था। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आया था तो भारत में, तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार कौन हुआ था, ये हेस्टिंग हुआ था। कौन हुआ था, हेस्टिंग हुआ था। आप लोग याद रखना है। हेस्टिंग की अगर बात करें तो 1773 के अधिनियम के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत जो वारिंग हेस्टिंग था इससे क्या किया गया था, तो 1773 के अधिनियम के तहत जो कि बंगाल का गवर्नर था, तो इसके पद को उन्नति करके जो है
बंगाल का गवर्नर जनरल दिया गया और उसके साथ जो है मद्रास और जो है क्या किया गया था, मद्रास को भी इसके साथ जो है यानी कि शासन करने के लिए दे दिया गया था। अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बता चुके हैं। और अगर कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस जो कि भारत में इसे पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। और साथ ही इसमें कॉर्नवालिस से एक याद रखना कि 1893 ईस्वी में जो है अपने नाम से एक कोड जारी किया था जिसे कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड। तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष था इसका मुख्य कारण क्या था। तो संघर्ष जो हुआ था इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के राज्य आरोहण का जो है विरोध किया था। ऐसा ये नहीं हो सकता है। अगला हम ऑप्शन की बात करें तो अंग्रेज ने व्यापार छूटों का जो दुरुपयोग किया था, यही जो था इसका मुख्य कारण होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया था। तो वे सरदार कौन है। तो प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, इसमें बंगाल के नेतृत्व को किसने किया था। तो ये बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने। और अंग्रेज सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो वो जो है अंग्रेज सरकार का रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो था कि कुछ सरदार जो कि सिराजुद्दौला का जो साथ दिया था, तो वे सरदार कौन थे। तो वो थे मोहनलाल और मीर मदान। कौन थे, मोहनलाल और मीर मदान। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और 4, यानी कि 1 और 4 आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि काल कोठरी घटना जो कि हुआ था, आप लोग को बताना है कि काल कोठरी की घटना ये कब घटित हुआ था। और जो काल कोठरी घटना जिसमें 146 लोग में से 123 लोग को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, तो ये घटना कहाँ घटी थी। ये घटना जो कहाँ घटा था, तो कोलकाता में घटा था। और ये कब हुआ था, तो 1756 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, ये सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। कि इसमें हुआ था क्या कि एक बंद कमरे में जो है 146 व्यक्ति को दे दिया गया था और उस कमरे को आग लगा दिया गया था। तो जिसके कारण जो है 123 लोग उसमें से पूरी तरह से मर चुका था और बाकी 23 लोग बचे, कुछ घायल थे। इसी तरह जो था ये 1756 ईस्वी में ये घटना हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है। यह किसके द्वारा, तो नवीन चंद्र सेन के द्वारा ये कहा गया है कि प्लासी का युद्ध के बाद जो भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है, यह जो है किसके द्वारा, नवीन चंद्र सेन के द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंस है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है कि इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को या शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा किसने दिया है। तो ये किसके द्वारा, के.एम. पर्रिकर के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंस फैक्ट है, इसमें आप लोग को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ये किससे संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ये किससे, ये वारिंग हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे, वारिंग हेस्टिंग्स से संबंधित है। इन सारी के बारे में आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधि जो है ये कब हुआ था। तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में होता है और इसी युद्ध के तहत इलाहाबाद की संधि होती है। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था। तो मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान नियुक्त किया था, तो मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया था। किसे, मोहम्मद राजा खां को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिहार का जो उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो राजा सिताब दियारा राय को नियुक्त किया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया उपदीवान नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया था, राजा सिताब राय को किया था। किसे, राजा सिताब राय को। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह के द्वारा जो
कि पूछता है कि ये किस मिसल से संबंधित है, तो ये जो है शुकरचकिया मिसल से संबंधित है। तो ये जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये कहाँ से प्राप्त किया था, तो यानी कि ये कहाँ से प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से ये हीरा जो है प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना है जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। तो वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे कौन, तो आयर कूट थे। कौन थे? आयर कूट थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हेक्टर मुनरो से, जो कि पूछा गया है कि ये हेक्टर मुनरो जो कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है, तो वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकार कौन हुआ था, तो महाराजा रंजीत सिंह जो कि शुकरचकिया मिसल से संबंधित है, और इसका उत्तराधिकार कौन हुआ था, तो कौन हुआ था, आंसर दीजिएगा। तो इसका उत्तराधिकार खड़क सिंह हुआ था। कौन हुआ था? खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉर्नवालिस की, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है इसी के समय में शुरुआत हुआ था। और अगर बात करें सहायक संधि, तो ये वेलेजली से संबंधित है। और अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो 1829 ईस्वी का अगर हम बात करें का 17वां रेगुलेशन, तो 17वां रेगुलेशन एक्ट इसी से संबंधित है। या 1829 ईस्वी का जो सती प्रथा है तो इसी से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करें हेस्टिंग, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ था, तो ये जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, आप बताइएगा। 1780 से लेकर के कब हुआ था, 1780 से लेकर के 84 में हुआ था। 1780 से 84 ईस्वी तक ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो इस समय जो था वो कौन था, गवर्नर जनरल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग ये सुमेलित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो खुसरो की सहायता जो धन एवं आशीर्वाद से किया था वो कौन था, तो था गुरु अर्जुन देव। कौन था? गुरु अर्जुन देव था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, वो युद्ध कौन था, तो ये युद्ध किसके कौन था, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो कौन सा युद्ध था, तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। इसी युद्ध से कंपनी जो है अपना शासन करना शुरू कर देता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया जो था इलाहाबाद में, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था, तो आप लोग जानते होंगे कि 1857 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। और इसी गवर्नर जनरल के जो जैसे 1857 की क्रांति जब पूरी हो चुकी थी, तो 1858 ईस्वी का एक अधिनियम आता है, और जिसमें महारानी विक्टोरिया जो है एक घोषणा पत्र जारी करता है। और घोषणा पत्र को कौन पढ़ता है, तो इलाहाबाद के एक पार्क में जाकर के जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। और इनके बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूं सर विलियम बेंटिक के, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित है, तो ये किस मिसल से, ये शुकरचकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का किसने जो है जब्त किया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के
समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो मुंगेर जो स्थानांतरित किया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था। तो मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। और इसी स्थानांतरित के कारण जैसे मुर्शिदाबाद राजधानी था, मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किया, तो यहाँ पर जो है इन्होंने बम तोप खाना बनाना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज को लग गया कि ये जो है कुछ विशेष कर रहा है। इसी के कारण 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। आइए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस समाधि के कारण नंदर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो किसकी समाधि के कारण ये पवित्र माना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और अगर पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो खालसा पंथ के ये गुरु गोविंद के द्वारा स्थापित किया गया था। यह किस धर्म से संबंधित है। तो यह सिख धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे। तो 10 गुरु थे। तो 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद थे, याद रखना। और अगर बात करें सिख धर्म के पहले गुरु और उसके संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के जो कि 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था। शाह आलम सेकंड था। कौन था? शाह आलम सेकंड था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान जो है किस युद्ध में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में होता है। और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपको टॉप सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंस था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसी तरह के अगले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों।